ओम शांति। ये संसार एक गुंबज की तरह है। जो भी हम संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म के द्वारा करते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिन जो हमारे अंदर से भावनाएं बह रही हैं, वही लौटकर हमारे पास आ रही हैं। तो गुंबज में क्या होता है कि जो भी हम कुछ बोलते हैं, वही आवाज डबल फोर्स से हमें सुनाई देती है। तो ये संसार भी वैसा ही है। तो हमें इस संसार का सूक्ष्म ते सूक्ष्म ज्ञान शिव बाबा ने दिया है और उसी के अनुसार बाबा हमसे वो सूक्ष्म पुरुषार्थ करा रहा है, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखदायी बन जाए, हमारा भविष्य बहुत श्रेष्ठ हो, खुशहाल हो, सुखदायी हो। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने अंदर की भावनाओं को परिवर्तित करेंगे। बाबा ने कहा है कि बच्चे, भावनाएं कब बदलेंगी, सकारात्मक कब होंगी, श्रेष्ठ कब होंगी, कल्याणकारी कब होंगी? जब हमारा मन शक्तिशाली होगा। और मन कब शक्तिशाली बनता है? जिस मन में जितने कम संकल्प चलते हैं, उतना ही वो मन शक्तिशाली और समर्थ बन जाता है किसी भी बात को धारण करने में, कुछ भी करने में। और संकल्पों की स्पीड को हमें कम करना है। संकल्पों की स्पीड को कम करने के लिए बाबा ने क्या कहा कि अपने अंदर जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ देखने का, सोचने का, जो भी हमारे अंदर संस्कार है, उसका परिवर्तन करते जाओ। तो जितना हमारे अंदर से व्यर्थ मिटता जाएगा, उतना हमारा मन स्वच्छ होगा, मन पावरफुल बन जाएगा। तो इसके लिए बहुत सुंदर पुरुषार्थ है कि हर एक को आत्मिक रूप में देखने का अभ्यास बढ़ाओ। बहुत सुंदर पुरुषार्थ है। बाबा कहते, बच्चे, जितना जितना आप दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, आपके मन के संकल्प स्वतः ही कम होते जाएंगे। अगर किसी के प्रति व्यर्थ नेगेटिव संकल्प हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला पुरुषार्थ कि जो भी हमारे साथ है, उसको आत्मा देखने का अभ्यास बढ़ाना है। इससे क्या होगा? हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे मन के संकल्प कम होते जाएंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और संकल्पों की स्पीड कम होने से मन समर्थ और शक्तिशाली बन जाएगा। बाबा ने कहा कि अब हर बच्चे को इस एक सब्जेक्ट में पास होना है। वो है शुभ भावना, अर्थात अपने परिवर्तन करना है। भाव और भावना दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और जो हमारे भाव हैं, वैसे ही संकल्प हमारे मन में उठ रहे हैं। और अगर भावनाएं, भाव नेगेटिव हैं, तो क्या होगा? संकल्प भी वैसे चलेंगे। और ये सब जानते हैं कि नेगेटिव संकल्प बहुत फोर्स से चलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे संकल्प बहुत वेग से,
बहुत स्पीड से चलने लगते हैं, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म चीज भाव नेगेटिव है, तो उसे हमें परिवर्तित करना है। बाबा कहते बहुत सुंदर बात, अगर आप कहीं भाषण नहीं दे सको, आप माइक नहीं बन पाओ, आपको भाषण करने का चांस नहीं मिलता है, फिर भी आप माला के मणके में पिरो सकते हैं। सिर्फ एक चीज धारण करो, सर्व के प्रति शुभ भावना, कल्याणकारी भावना और सुखदायी भावना अपने जीवन में ला दो। तो क्या होगा, हमारी भावनाएं मनसा सेवा का काम करेंगी। एक बहुत सुंदर चीज, सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शिव बाबा की। हर धर्म में शिव बाबा की बहुत पूजा होती है, देवी देवताओं की इतनी पूजा नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है कि शिव बाबा के मन में हर आत्मा के प्रति प्रेम, दया और कल्याण की भावना है, अपनेपन की भावना है। इसलिए सबसे जास्ती पूजा शिव बाबा की होती है। और शिव बाबा की माला में हमें पिरोना है, उसके समान बनना है। तो क्या करना है हमें? अपने भावना को, भाव को चेंज करना है, सबके लिए शुभ और सुखदायी बना देना है। तो इससे क्या होगा? बाबा कहते हैं कि ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा, अर्थात ये सूक्ष्म सेवा हमारे पुण्य के खाते में बढ़ती जाएगी। तो देखो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ बाबा ने हमें बताया है कि आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबके प्रति श्रेष्ठ भाव, कल्याणकारी भाव, शुभ भाव धारण कर लो। तो आपको माला का मणका बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पूज्य आत्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पूर्वज आत्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका पद फिक्स हो जाएगा, विश्व महाराजन, श्रेष्ठ राजा पद, लक्ष्मी नारायण का पद आपको मिल जाएगा, ब्रह्मा बाप समान। इस एक चीज को बस धारण कर लो। और एक बहुत अच्छी बात जो इससे जुड़ी है, अगर हमारे अंदर शुभ भावना है तभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और ये शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना हमारे संबंध संपर्क को भी बहुत अच्छा बनाती है। तो जैसे हम इसका प्रयोग परिवार में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, कि जो भी आत्मा आपके रास्ते में विघ्न का काम करती है या आपके प्रति कुछ भी ऐसा करती है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके प्रति श्रेष्ठ भाव धारण कर लो। तो क्या होगा? सूक्ष्म जो गुह्य गति होगी श्रेष्ठ शुभ भाव की, वो क्या होगा? उस आत्मा की सेवा होगी। उस आत्मा को हमारी जो भावना है वो बल देगी सकारात्मक परिवर्तन के लिए, हमारे संबंध को उससे अच्छा बनाएगी। उसको अंदर ये टच होगा कि ये आत्मा बहुत अच्छी है। और तीसरी बात कि जो हमारे अंदर से उसके लिए जो भावना बह रही है वो डबल फोर्स से हमारे
ऊपर ही, हमारे ऊपर ही आएगी। जैसे श्रेष्ठ भावना है तो श्रेष्ठ भावना की वाइब्रेशन ही हमें डबल होकर प्राप्त होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खुशी मिलेगी, शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। तो ये सूक्ष्म परिवर्तन हम सब इस अव्यक्त मास में करें। अपने भाव को श्रेष्ठ, कल्याणकारी और सबके लिए सुखदायी बना दें। तो हमारे भाव में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला होता है कि हमारे भाव कैसे हो, सर्व के प्रति कल्याण की भावना, कल्याण के भाव, यही निरंतर हमसे बहता रहे। दूसरा है स्नेह का और सहयोग देने की भावना। तीसरा है हिम्मत की, किसी को खुशी उल्लास देने की भावना। और चौथी है अपनेपन की भावना। और इन सब भावनाओं का बीज बाबा ने बताया, इन सब का फाउंडेशन है आत्मिक स्वरूप की भावना। अर्थात अगर हमने आत्मिक स्वरूप की स्थिति को स्थिर किया, पक्का किया, आत्मिक स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ किया, सबको आत्मा देखने का पुरुषार्थ की ऐसी दृष्टि अगर हमारी रहती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारे नेगेटिव व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। और जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो जागृत होने लगते हैं, वो काम करने लगते हैं। और उससे क्या होगा, हमारे व्यर्थ नेगेटिव समाप्त हो जाएंगे, हमारी भावना परिवर्तित होने लगेगी और हमारा जीवन कैसा होने लगेगा, सुख शांति से भरपूर होने लगेगा। तो ये मूल परिवर्तन है जिसे हमें करना है। यही शिव बाबा का सबसे पहला गुण, जिसके कारण हम सभी बच्चे बाबा की तरफ आकर्षित हुए, उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं, उससे मिलने के लिए, उससे मिलन मनाने के लिए, उसकी याद के लिए। तो क्योंकि बाबा के अंदर सबके लिए प्रेम का सागर, श्रेष्ठ भावना का, कल्याणकारी भावना का, अपनेपन का सागर बह रहा है, जिसकी एक बूंद भी जिस आत्मा पर गिरती है वो संतुष्ट हो जाती है। तो ऐसे ही हमें बाप समान मास्टर सागर बनना है। तो क्या होगा, हमारी भावनाएं कल्याणकारी बनती जाएंगी। और ये मुख्य परिवर्तन है ब्राह्मण जीवन का, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हमारा पहला टाइटल कौन सा है, पूर्वज आत्मा। तो पूर्वज अर्थात जो शिव बाबा के समान ही सृष्टि के मास्टर बीज हैं, सबसे बड़े हैं, सबको पालना देने वाले हैं, जिनको कहते हैं कि बुजुर्ग। तो हम बाप समान ही सबके पालनहार बने। तो इसके लिए आज से ही हम अपने जो भी व्यर्थ या नेगेटिव भावनाएं किसी के प्रति भी बह रही हैं, उसको समाप्त कर दें, उसका परिवर्तन कर दें और सबके लिए कल्याण की श्रेष्ठ सुखदायी भावना, श्रेष्ठ भाव अपने मन में धारण कर लें। क्योंकि जो आत्मा
हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करती है, वही माला। तो बाबा क्या कहते हैं कि कोई किसी भी भाव से बोले या चले, आपके प्रति कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, लेकिन आपका काम, जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, वो क्या दिया है कि आप बच्चों को हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करना है। जो इसमें विजयी होंगे उनको बाबा सर्टिफिकेट देगा, वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। तो ज्यादा मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन बात है अटेंशन की। क्योंकि जब हम देह अभिमान में आते हैं तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। हमें क्या करना है इसकी समझ, इसकी परख भी हमारी बुद्धि से खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, इसलिए बाबा ने कहा कि इस भावनाओं को श्रेष्ठ करने का फाउंडेशन है आत्मिक भावना। यही मन को शक्तिशाली बनाएगी और हर भावना हमारी शुद्ध बनाती जाएगी। सिर्फ स्वयं को ही आत्मा नहीं समझना, लेकिन जो भी आपके आसपास हैं, अगर हम पूरा दिन भी किसी को आत्मा नहीं देख सकते, लेकिन कुछ समय के लिए देखो। जब भी हमारे अंदर नेगेटिविटी या व्यर्थ चलने लगे तो दूसरों को सिर्फ एक चमकता हुआ सितारा आत्मा देखो, तो क्या होगा नेगेटिविटी जो उठ रही है, कुछ भी ऐसी भावना उठ रही है, वो शांत होने लगेगी। और बाबा की आज्ञा को याद करना है कि बाबा ने कहा कि आपको सबके प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव ही धारण करना है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो देवता के समान है, ये तो पुण्य आत्मा है, ये तो महान आत्मा है, विशेष आत्मा है, शांत आत्मा है, बहुत सुखी है, बहुत खुशनुमा है। तो कुछ ना कुछ हम ऐसा भाव धारण करें जिससे हमारा संकल्प परिवर्तित हो जाए और एक सुंदर एनर्जी, जैसे हम सोचते हैं कि ये आत्मा बहुत शांत है, तो हमारे से शांति की एनर्जी फ्लो होने लगती है, बहने लगती है, और उस आत्मा को भी वो प्राप्त होती है, और हमें हमारा मन भी और शांत होने लगता है। लेकिन सिर्फ बाबा ने कहा सिर्फ बोलने से या मात्र सोचने से ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी भावना को, जो संकल्प से भी सूक्ष्म है भावना, उस एनर्जी को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। भाव से संकल्प, संकल्प से बोल और कर्म, वाणी, ये तीनों चीजों का जो बीज है वो है भाव। तो इस पुरुषार्थ में हम सभी को आगे बढ़ना है। ये नए साल के लिए बाबा ने पुरुषार्थ दिया है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई कैसा भी है, किसी में कोई अवगुण है या कोई आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करता है, विघ्न आपके मार्ग में बनता है, तो किसी के अवगुण को देखना अर्थात किसी की फेंकी गई गंदगी को उठाकर अपने पास रख लेना। तो हम सदा ये याद रखें कि हमें किसी की भी गंदगी को उठाना नहीं है। क्या उठाना है? जिसको बाबा बोलते मोती, गुण, विशेषताएं, यही हमें उठाना है। देखो बाबा ने कहा कि जैसे गुलाब का पुष्प होता है तो वो क्या करता है, जो बदबू वाली खाद है उससे भी खुशबू धारण करता है और खुशबूदार गुलाब बन जाता है। कितना सुंदर, कितना खुशबूदार वो बन जाता है। तो हमें ये एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर हमें खुशबूदार बनना है, गुणवान बनना है,
बाप समान बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो क्या करना है? सिर्फ मोती चुगने हैं। जैसे बाबा ने गुलाब का मिसाल दिया, तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में बदल देती है। तो कोई भी अशुभ भाव हमारे अंदर ना आए। तो बाबा ने हमें टाइटल दिया है कि तुम विश्व परिवर्तक हो। तो जो विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, वो क्या एक छोटा सा परिवर्तन अपने अंदर नहीं ला सकते हैं? अपनी भावना को नहीं बदल सकते हैं? बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के लिए छोटा सा काम है, सिर्फ संकल्प करके देखो, दृढ़ संकल्प। जब आप प्रकृति देखो कैसी है, तमोगुणी है, उसको भी सतोगुणी बना सकते हैं। और हर कल्प आपने प्रकृति को बदला है, उसे सतोगुणी बनाया है। तो क्या ये छोटा सा पुरुषार्थ, छोटा सा परिवर्तन अपने मन में नहीं कर सकते हो? आप बच्चों के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, सिंपल सी एक ही चीज का परिवर्तन है। वो क्या है कि हमें एक दृढ़ संकल्प करना है और लगातार अटेंशन रखनी है कि मुझे इस वर्ष ये पुरुषार्थ करना है। तो हमारे अंदर बाप समान लक्षण आने लगेंगे, हमारा पुण्य का खाता बहुत बढ़ जाएगा, हमारा मन बहुत सुखदायी बन जाएगा और आने वाला जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा। क्योंकि जैसा हमने पहले बात की कि ये संसार एक गुंबज है जिसमें आप दे रहे हो संकल्पों से, कर्म से, वाणी से और सबसे बड़ी बात भावना से। क्योंकि आत्मा के अंदर से भावनाएं तो निरंतर बह रही हैं, चाहे वो हाथ से कुछ गलत करे ना करे, लेकिन भावना से तो वो सदा कुछ ना कुछ हमारे अंदर से बह रहा है। अगर वो नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो हमें वापिस वही मिलेगा। बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है, बहुत सूक्ष्म गति है नेगेटिव भावना की। तो हमें इसे समझना है और श्रेष्ठ परिवर्तन लाना है। तो हमें बहुत बड़ी गिफ्ट बाबा देगा। क्या देगा? माला का मणका बन जाएंगे। बाबा ये कहते हैं कि ये नहीं सोचो कि आपसे आगे कितने हैं, हम ज्ञान में कब आए और मुझसे पहले कितने आए। सिर्फ परिवर्तन करो। जिसने परिवर्तन किया उसको बाबा गिफ्ट देगा, फिर चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो या 40 साल का। लेकिन जो परिवर्तन में आगे है वही माला के मणके में भी आगे होगा, वही सतयुग में आगे होगा और वही आदि में बाबा के साथ आएगा, अर्थात कृष्ण के साथ आएगा, वही बाबा के साथ रहेगा। तो सारा मदार, सारा जो आधार है वो है परिवर्तन का। तो याद रखो कि हम बादशाह से सेवा नहीं कर सके, लेकिन हमारी मनसा अगर बदल गई, भाव बदल गए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये हमारे जीवन में होगी। क्योंकि सब कुछ, हमारा भविष्य, हमारा आज, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक प्राप्ति इसी पर निर्भर है। इसलिए हमें सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव धारण करना है, इसमें विजयी बनना है। और ये याद रखो कि हम कल्प कल्प इस चीज में विजयी बने हैं और इस कल्प भी विजयी बनेंगे। और इस पर अटेंशन रखते हुए, इसकी प्राप्ति को याद करते हुए, बहुत सारी प्राप्तियां हमने
डिस्कस की कि हम बाबा के समीप माला के मणके बन जाएंगे। हमारा जीवन आज भी और आने वाले समय में भी सुखदायी हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। हम भविष्य में क्या बन जाएंगे? तख्त नशीन, श्रेष्ठ राज्य अधिकारी, और अभी भी बाबा के दिल तख्त पर राज करेंगे। तो ये भाव हमें खुद के अंदर परिवर्तन करना है, पहले चेक करना है और फिर उसे बदल देना है। सिर्फ मुझे आज से सबके लिए श्रेष्ठ भावना रखनी है, हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव रखना है। सभी बहुत अच्छे हैं, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। लेकिन जब हम कोई संकल्प करते हैं, परिवर्तन का कोई दृढ़ता से संकल्प करते हैं, तो उसमें पेपर भी आते हैं। तो उन पेपरों में भी हमें पास होना है और बाप समान बनने का सबूत देना है। क्योंकि माया भी बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर पैदा करेगी, लेकिन बाबा कहते कि आपने हर एक चीज को जीतते जाना है।